वेलकम बैक नाजरीन। पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर बहुत सारी गुफ्तगू हो रही है, लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें तो इस मंसूबे को लेकर जो बड़े बड़े वादे किए गए थे उनमें कोई खातिर ख्वाब पेशरफ्त तो नजर नहीं आई, लेकिन शदीद एतराज़ात हमें देखने को मिल रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे सारा मामला क्या है, लेकिन पहले चलते हैं डॉक्टर फारूक सलीम की जानिब और वो हमें बताएंगे कि ये सारा मामला असल में है क्या। नाजरीन, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मजमूई मालियत बताई जाती है 45 अरब डॉलर की, और इसके दो मेजर हिस्से हैं। पहला हिस्सा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें रोड्स, जिसमें मोटरवेज, जिसमें हाईवेज, और वो बनती है 11 अरब डॉलर की। और फिर जो बड़ा कंपोनेंट है वो पावर प्रोजेक्ट्स का है, और वो बनता है 34 अरब डॉलर का। यानी कि मतलब ये हुआ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो 25% टोटल प्रोजेक्ट के हैं, और जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो 75% हैं 45 बिलियन डॉलर के। नाजरीन, बाहमी ताल्लुकात जो दो मुल्कों के दरमियान होते हैं वो चार किस्म की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। पहली शक्ल होती है ग्रांट, यानी कि चाइना पाकिस्तान को 45 अरब डॉलर की एक ग्रांट दे दे जो वापसी की कोई शर्त नहीं होती। नंबर दो होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि चाइनीज कंपनी पाकिस्तान में आके 45 अरब डॉलर खर्च कर दे, जैसे कि चाइना मोबाइल ने कुछ ही साल पहले पाकटेल को एक्वायर किया था 460 मिलियन डॉलर में। वो कहलाती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तीसरा होता है कर्जाजात, यानी कि चाइना 45 अरब डॉलर के पाकिस्तान को कर्जाजात दे दे, जिसमें सूद की शरह होती है और वापसी की शर्त होती है। चौथा होता है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, यानी कि मंसूबे की फाइनेंसिंग। जो 45 अरब डॉलर का मालियाती प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर के हवाले से है, वो ना तो ग्रांट है, वो ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, और ना वो कर्जाजात हैं, वो प्योरली प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है। और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के हवाले से तीन चीजें देखना जरूरी होती हैं। पहली कहलाती है डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी कि इसमें लोन का क्या कंपोनेंट होगा और इक्विटी का क्या होगा। चाइनीज प्रोजेक्ट यूजुअली 80-20 बेसिस पे चलते हैं। दूसरा इसका रुकन होता है सूद की शरह। चाइना यूजुअली सूद की शरह बड़ी हाई चार्ज करता है, लाइबोर प्लस 4.5% पे पाकिस्तान के साथ ये मुआहदे हो रहे हैं। तीसरी उसकी शर्त होती है वापसी की शरह, यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। चाइना मिनिमम 27% रिटर्न मांगता है। आपको याद होगा कि गदानी एनर्जी पार्क जो अगस्त 2013 में धूमधाम से जिसका ऐलान किया गया 9 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट था, उससे 6600 मेगावाट बिजली जनरेट होनी थी, वो खामोशी से शेल्फ कर दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि 45 अरब डॉलर का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो 11 बिलियन डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनका फ्यूचर तो ब्राइट लगता है, लेकिन जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनका फ्यूचर इतना ब्राइट नहीं लगता। जी नाज़रीन, इसी सारे मामले में बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर फारूक सलीम और अयाज अमीर साहब। अच्छा अयाज साहब, आपने डॉक्टर फारूक की पूरी बड़ी डिटेल, उन्होंने बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी है। आप ओवरऑल इस सारे मामले के बारे में क्या कहते हैं? पाकिस्तानी कौम को जिस तरीके से इस कॉरिडोर के बारे में बताया गया है, उम्मीदें जो हैं वो इतनी ऊंची चली गई हैं। और हम जब गुफ्तगू करते हैं इस कॉरिडोर के बारे में, हम कहते हैं कि तकदीर बदल जाएगी, मुस्तकबिल बदल जाएगा, ये एक तारीख में या मौके जो है एक ही आता है और इसे हमें करना चाहिए। कंसेंसस पूरी कौम का इसके पीछे है कि होना चाहिए। जो इन्होंने बातें की हैं वो कुछ लोग समझ पाएंगे, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एक कंसेंसस इसके पीछे है। जब कंसेंसस इसके पीछे है तो इसके बारे में तो कोई इख्तलाफ होना ही नहीं चाहिए था और तमाम लोगों को हाथ उठा के कहना चाहिए था ठीक है। लेकिन हमारा कमाल आप देखिए कि इतने थोड़े से अरसे में हमने इसे मुतनाज़ा बना दिया है। एक हमने कालाबाग डैम पे तनाज़ा खड़ा किया था जो अब तक बैठने को नहीं है, और एक हमने इस चीज के बारे में जिसमें लोग कहते थे कि इसमें सियासत नहीं आनी चाहिए, इसमें बेजा तनकीद नहीं आनी चाहिए, हमने वो कर दिया है। और सब आज आपका आर्टिकल भी छपा है सीपेक के ऊपर ही, और उसमें जो मुझे इंप्रेशन मिला है कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो झगड़ा पड़ गया है इंट्रा प्रोविंशियल, बलूचिस्तान वाले कुछ कह रहे हैं, केपी वाले कुछ कह रहे हैं, इसका तहफ़्फ़ुज़ करना जो है वो शायद आर्मी का काम था और आर्मी फेल हो गई। तहफ़्फ़ुज़ नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा कि करना चाहिए था मुंतखब हुकूमत को, लेकिन वो इसमें नाकाम हुई है और उसने मुतनाज़ा बना दिया है। वो तो ऐसे लगता है कि ये चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं है, बल्कि ये चाइना पंजाब, या पंजाब भी नहीं,
चाइना लाहौर या चाइना रायबंड ये इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है। मतलब ये एक प्रेजेंटेशन की बात होती है। उन्होंने इस तरीके से वो अदा किए हैं चीजें कि पूरे मुल्क पे तासुर ये बढ़ रहा है, पहले नहीं था। पहले जो वो कह रहे थे लोग यकीन कर रहे थे कि ऐसे ही है। जब एपीसी पिछले साल हुई थी और यहां पे छाती पे हाथ रख के कहा गया था कि पहले मगरबी रूट बनेगा उसके बाद सब कुछ होगा, तो रोने वाले तो मगरबी रूट वाले रो रहे हैं। अच्छा, अख्तर मैंगल साहब कहते हैं कि प्रोजेक्ट में शफाफियत नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में वो 4 पार्टीज इकट्ठी होती हैं, उनमें JUIF भी है, ANP भी है, PTI भी है और वो मिली अवामी पार्टी। वो कहते हैं कि जी आप हमें सिर्फ रोड्स दे रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स बनने हैं, जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स बननी है वो हमारे हिस्से में नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसी बात है। वो तो एक आध जो रोड जिसका इफ्तिताह किया है वो नेशनल हाईवेज हैं, जिसको नाम मोटरवे का जो तासुर दिया जा रहा है कि मोटरवे है। मोटरवे सारी यहां बन रही हैं। जो मशरकी रूट है मोटरवेज यहां बन रही हैं, कराची से लेके यहां तक और यहां से लेके आगे तक। जहां पे मोटरवेज बनी भी हुई है बस्ती पंजाब में और बन रही हैं, वो शोरकोट की है, फलानी है, गोजरा जा रही है। वहां जो रोड्स हैं, जो हाईवेज हैं, उनको तासुर दिया जा रहा है कि हम मोटरवे बना रहे हैं। कुछ की फाइनेंसिंग कहीं और से हो रही है, लेकिन तासुर दिया जा रहा है कि हम ये चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये आप कर रहे हैं। और आपने देखा 2 हफ्ते में क्या तब्दीली हुई। जब वो इफ्तिताह करने गए वजीर आजम, तो सारे ये जो हैं अचकजई साहब वहां थे, फजलुर रहमान साहब वहां थे, अब्दुल मालिक साहब वहां थे और ऐसे पता चल रहा था कि वो उनके हमनवा हैं। लेकिन जब बाद में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एपीसी बुलाई, उसमें बिल्कुल बात हवा जो है मुख्तलिफ सिमत चल रही थी। और जो अख्तर जान मैंगल ने बुलाई इस्लामाबाद में परसों, उसमें बिल्कुल खुल के लोग आ गए। तो ये बात क्या है, हमसे क्यों ढंग से हम चीज क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, एक बात से तो आया साहब मैं आपसे एग्री करता हूं कि कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क की किस्मत बदलने नहीं आता। किस्मत हमने अपनी बदलनी है तो खुद बदल सकेंगे। चाइना हमारी किस्मत बदलने नहीं आ रहा है यहां पे। लेकिन दूसरी बात जो पंजाब के सेंटर फोकस से आप कहते हैं, देखिए 2/3 पॉपुलेशन आबादी पाकिस्तान की पंजाब में है और फिर सारा इंडस्ट्रियल बेस भी पंजाब में है। अब ये वेस्टर्न हो, ये मशरकी हो, मगरबी हो या सेंट्रल रूट हो, निकलना तो सब ग्वादर से है, बलूचिस्तान से निकलता हुआ जाएगा और एंड पॉइंट तीनों का जो है वो काशगर होगा। लेकिन आप कमाल तो देखिए ना, नक्शा सामने रख लें। गवादर यहां है, काशगर यहां है, सीधी लाइन है, पंजाब यहां पे है, लेकिन आपने जाना वाया बठिंडा ही है। जा आप काशगर ही रहे हैं, लेकिन आप सीधा नहीं जा रहे। लेकिन हमारे पंजाब में सारे सनती असासाजात वहां पे हैं, सारी पॉपुलेशन वहां पे है, तो वहां से तो ये गुजरना होगा ना। तो फिर बिल्कुल ये कर देना कि यहां से गुजरेगा, इनको फिर बलूचिस्तान वालों को और जो पख्तूनख्वा वाले हैं उनको फिर मजदूरी पे आप लगा दें। आप कह दें कि आप इसमें मजदूरी करेंगे, जाएगा यहां से। अच्छा, ये बताइए कि रोड बन जाती हैं तो उससे कोई आपकी डेवलपमेंट तो शुरू नहीं हो जाती? हमारी मोटरवे इस्लामाबाद से लाहौर तक भी बन गई, उसका ये मतलब तो नहीं है कि रोड्स बन जाएंगी तो रास्ते में इंडस्ट्रियल स्टेट्स भी खुद ही खुद शुरू हो जाएंगी, पावर प्रोजेक्ट्स भी खुद ही खुद लग जाएंगे। सब बात यह है कि जो यहां से आप जा रहे हैं, कराची से जो आप वाया पंजाब, फिर आप आखिर में टच कर रहे हैं हवेलियां और उसके बाद आप खुंजराब जा रहे हैं, तो सारे पावर प्रोजेक्ट्स तो यहां पे लग रहे हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स तो सारे यहां पे हैं। जोग्राफी आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? गवादर, बलूचिस्तान और आखिर में पॉइंट हवेलियां हैं जो KPK का है। या तो आप कहें ना कि हम हवेलियां को टच नहीं करेंगे, हवेलियां के ऊपर से हम जाएंगे। लेकिन तीनों रूट्स तो बनने हैं इवेंचुअली। अभी शुरू में अगर फोकस सिर्फ मगरबी रूट पे हो रहा है या मशरकी रूट पे हो रहा है या सेंट्रल रूट पे हो रहा है, तो उससे फर्क क्या पड़ता है? सब हम कह रहे थे कि हमारी डेवलपमेंट होगी। पंजाब तो पहले जो है बाकी सूबों से ऊंची सतह पे है, तो आपने इसको और करना है। अच्छा सर, हुकूमत को मशवरा दीजिए, देखिए मैं क्या करना चाहिए। एक और चीज मैं एक कहना चाहता हूं, ये जो ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट बन रही है लाहौर में, ये भी आप इकोनॉमिक कॉरिडोर में डाल रहे हैं और कह रहे हैं इसका हिस्सा है। मरी में एक डिजिटल टीवी स्टेशन लग रहा है और फेरिस्त में वो भी है कि ये पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। मतलब आपने मजाक करना है कौम के साथ, ये क्या करना है? अब एक लेंडर है,
चाइना आपको 162 अरब रुपया देना चाहता है ऑरेंज लाइन के लिए। अब ये तो लेंडर की कोई चॉइस होनी चाहिए ना कि अगर वो इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना चाहता है तो हम उसको मजबूर तो नहीं कर सकते कि आप किसी और प्रोजेक्ट को फाइनेंस करें। देखिए, चाइना के साथ बातचीत कौन कर रहा है? मियां नवाज शरीफ कर रहे हैं, मियां शहबाज शरीफ कर रहे हैं, परवेज खटक तो नहीं कर रहे। अब जब मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ बात करेंगे तो वो ऑरेंज लाइन की बात होगी तो वो यही कहेंगे लाहौर में हो। चाइना ने ये तो नहीं कहा कि चबुर्जी के साथ जाए आपकी ऑरेंज लाइन और शालीमार के साथ जाए। चाइना ने यह कहा है, कोई शर्त लगाई है कि जीपीओ का जो पुराना वो जो अंग्रेजों के जमाने में वो बना था जो हेडक्वार्टर माल रोड पे, उसकी दीवार काट के आप वहां लेकर जाएं। चाइना पॉलिसी तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी ना। चाइना ने यह कहा था कि जैन मंदिर को भी आप डिस्ट्रॉय करें। चाइना ने यह कहा था कि वो जो कपूरथला हाउस के जो मकीन हैं जिनको बेदखल किया जा रहा है, चाइना ने यह कहा था कि आप सर मैं मान जाता हूं ये तो इंटरनल मामला है खुद, लेकिन सर चाइना से जब आप मुज़ाकरात के लिए जाएंगे तो वो तो फेडरल गवर्नमेंट जाएगी ना, हमारी सूबाई हुकूमतें जाके उससे मुज़ाकरात नहीं कर सकती। सर देखिए, फेडरल गवर्नमेंट फेडरेशन है ना सर, यहाँ पे फेडरेशन की बात यह है कि फेडरेशन जारी है और फेडरेशन का बेसाख्ता जो है फॉरेन मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर पंजाब है। जाते हैं, किसी को पता नहीं है कि कौन वो जाते हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब जाते हैं और खानवादे जाते हैं। खानवादा मेन ऑब्जेक्शन आपका शफाफियत के हवाले से है या उसके अलावा भी प्रॉब्लम? सर देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि इसने मुल्क की तकदीर बदलनी है तो मुल्क में बलोच और पख्तून जो है वो हिस्सादार हैं या नहीं, पहले हम ये फैसला कर लें। अगर वो नहीं है तो फिर हम कह दें कि हमने पंजाब के साथ ही वो सब कुछ करना है। ऑरेंज लाइन भी यहीं बनेगी, मरी में वो जो डिजिटल टीवी है वो भी बनेगा और उसको हम नाम देंगे कॉरिडोर का। जो साहिवाल में जो जरखेज जमीन है उसी के ऊपर हम कोल पावर प्लांट लगाएंगे। आप मुझे बताएं तो सही, जरखेज जमीन पे कभी जो सबसे ज्यादा जरखेज है पंजाब में, उस पे आप पता नहीं 1200 एकड़ पे आप एक पावर प्लांट आप लगा रहे हैं। कोला आप कहां से लेंगे? कोई साहिवाल से पैदा हो रहा है? कोला आप लाएंगे कराची से। गडानी की आपने बात की, उसके बारे में कहा नहीं गया था 6000 मेगावाट बिजली पैदा होगी, तो वो कहां गई 6000 मेगावाट बिजली? नंदीपुर का आप इफ्तिताह करते हैं और कहते हैं ये शुरू हो गया है, दूसरे दिन ठप हो जाता है। मुझे कोई दुनिया में मिसाल तो दें ऐसे कि ऐसी चीज हो। हम ये क्यों कर रहे हैं सब कुछ और फिर हम कह रहे हैं इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मुल्क की तकदीर के साथ आप हुकूमत किस तरह हैंडल करे इसको? शफाफियत बढ़ा दे, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दे तो फिर वो बलोच और जो खैबर पख्तूनख्वा के एलिमेंट्स हैं वो खुश हो जाएंगे या वो सेटिस्फाई हो जाएंगे? देखिए, मैं एक बात कहता हूं, हम जो कहते इमरान खान ने इसके बारे में मतलब एक धरना बुला सकता था, नहीं बुलाया, उसने कोई मुतनाज़े नहीं बुलाया। वो परवेज खटक कहता है जी कि ये फ्रंटियर से, वो कह रहे हैं कि फ्रंटियर से गुजरेगा, ये होगा, फलाना होगा, मुझसे किसी ने बात ही नहीं की। अब आप एहसन इकबाल को भेज देते हैं और वो कहते हैं कि वो जो तसल्ली देगा आप मान जाएंगे। एहसन इकबाल का कमाल क्या है, पिछली हुकूमत में उन्होंने कहा जी मैं किसका वजीर हूं, 2010 विजन का हूं जी। आज के वो किस चीज के वजीर हैं? 2025 के विजन है। 2016 और 15 तो आपसे हल हो नहीं रहा, लेकिन विजन आप वो दे रहे हैं, उनको आप भेज देते अच्छा हैं। सर, एक आइन के हवाले से आर्टिकल 149 मैंने कुछ अर्सा पहले पढ़ा था जिसमें ये कहते हैं कि जो फेडरल हुकूमत का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होगा वो लागू होगा सारे सूबों के ऊपर। सर पर यह भी तो आइन में कहीं लिखा हुआ है ना कि जब आप ऐसे फैसले करते हैं तो एक इदारा है जिसको हमने पता नहीं किस बोरी में बंद कर रखा है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, उसको बुलाया जाएगा और आप फैसला उसमें करेंगे। अच्छा, पार्लियामेंट का भी सर को रोल होना चाहिए इसमें? सर ये चीजें आनी तो पार्लियामेंट में चाहिए, पहले इनको आना चाहिए था, पार्लियामेंट में भी नहीं। पार्लियामेंट में तो अक्सरियत है उनकी, अक्सरियत हैवी अक्सरियत है उनकी, हैवी मैंडेट अक्सरियत है, जिनके ना कान है, ना जबान है, ना समझ है, ना कुछ है। उनको आप जो मर्जी कह दें वो कहेंगे बिल्कुल ठीक है जी, वाह वाह क्या बात है मियां साहब, आपने रिप्रेजेंटेटिव तो हैं, वो बिल्कुल हैं। आना चाहिए था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में सीसीआई में जो फैसला होता उस पर कोई इतराज कर नहीं सकता था, क्योंकि फिर आप कायम अली शाह को कहते कि शाह साहब आप बैठे हुए थे वहां पे, आप चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान को कहते कि जनाब आप वहां पे बैठे हुए थे, आपकी मोर जो है यहां पे लगी हुई है।
اور آپ پرویز خٹک صاحب سے کہتے ہیں یہ ٹھیک مشورہ سر آپ کا بالکل صحیح۔ کہ سی آئی آئی میں آپ لے گئے جاتے نہیں جی۔ ہیں، آپ کہیں کسی کو پتا ہے اس کا نقشہ کیا ہے، یہ کیا ہے، فلانا کیا ہے، آپ جیسے آدمی جو امتحان دیں گے، بتائیں سی پی ای سی کا مطلب کیا ہے، وہ سارے کے سارے فیل ہوں گے، ان کو پتا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ وہ نالائق ہیں، ان کو پتا ہی نہیں ہے، بتایا نہیں گیا، بتایا نہیں گیا، بالکل، کبھی معاملہ لایا سارا نہیں جو ہے گیا، کہ سارا صرف یہ سارا کا سارا منصوبہ جو ہے کچھ ٹرانسپیرنسی کا معاملہ ہے جو کہ حل ہونا چاہیے، اور سارے صوبے جو کہ اس کے حصے دار ہیں، اور سب کو مطمئن کرنا ہماری وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین، یہاں پہ بریک لیں گے اور جب واپس آئیں گے تو جو ایک تازہ ترین واقعہ پٹھان کوٹ حملے کے حوالے سے اس کو ڈسکس کریں گے۔